हेलो एवरीवन, दिस इज शेफ वेंकटेश शर्मा और आज हम फिर से एक बार आ चुके हैं एक नए सुपर फूड के साथ, एक नए इंग्रेडिएंट के साथ, जिसमें कि हम पढ़ेंगे अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट इंग्रेडिएंट और उसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर आज के इंग्रेडिएंट की बात करी जाए तो इस इंग्रेडिएंट को लेकर के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे डिस्कशन हो चुके हैं कि ये फ्रूट है या फिर वेजिटेबल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टोमेटो की। आई थिंक टोमेटो एक ऐसा हमारा फ्रूट है या हम वेजिटेबल इसको कह सकते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस वेजिटेबल इन द वर्ल्ड है और वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड इसको हम बोल सकते हैं। अब ये वेजिटेबल है या फिर फ्रूट है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ टोमेटो। The tomato is one of the edible berry of the plant named as Solanum lycopodium. ये एक प्लांट है जिसका साइंटिफिक या बोटेनिक जो नेम है वो है Solanum lycopodium. ये उसका एक बेरी प्लांट होता है। वेल, द वर्ड टोमेटो कम फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड विच इज़ टोमेट, TOMATE, टोमेट। अगर आज की डेट में हम बात करते हैं, आज भी अगर स्पेनिश लैंग्वेज में पढ़ा जाए तो उसमें टोमेटो नहीं बोला जाता है, वहाँ पे टोमेट ही बोला जाता है। वर्ल्ड का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जिसको हम लोग टोमेटिना फेस्टिवल भी बोलते हैं, जिसमें कि स्पेन में अलग अलग किस्म के टोमेटोज़ को इकट्ठा किया जाता है। वहाँ पर एक फेस्टिवल निकाला जाता है रोड्स पे, जिसमें कि टोमेटो से जो है एक दूसरे को थ्रो करके एक तरीके से होली खेली जाती है। जैसे हम इंडिया में होली खेलते हैं, वैसे ही वहाँ पर टोमेटोज़ या टोमेटो पल्प के साथ होली खेली जाती है, जो कि बहुत ही फेमस है थ्रू आउट द वर्ल्ड। वेल, अगर टोमेटो की बात करी जाए तो जो स्पेनिश वर्ड है टोमेट, इसका मतलब होता है स्वेलिंग फ्रूट, मतलब ऐसा फ्रूट जो कि थोड़ा स्वेलअप हो चुका है। अगर हम टोमेटो के फ्लेवर की बात करें तो इसको उमामी फ्लेवर की कैटेगरी में रखा जाता है। फ्लेवर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि स्वीट फ्लेवर होता है, सावा फ्लेवर होता है, बिटर फ्लेवर होता है। वैसे एक उमामी फ्लेवर होता है जो कि खट्टा मीठा या फिर थोड़ा सा चटपटा होता है। तो टोमेटो को जो है हम लोग सिट्रिक फ्रूट एज वेल एज उमामी फ्लेवर की कैटेगरी में प्लेस करते हैं। अगर टोमेटो की हिस्ट्री की बात करते हैं तो वेस्टर्न साउथ अमेरिका और जो सेंट्रल अमेरिका है वो टोमेटो के एंसेस्टर्स माने जाते हैं। और स्पेन और जो स्पेनिश पीपल है उन्होंने सबसे पहले जो है टोमेटोज़ को यूरोप में इंट्रोड्यूस किया था। और टोमेटोज़ जो है अपने इनिशियल डेज़ में एज अ ऑर्नामेंट प्लांट माना जाता था, बिकॉज होता क्या था कि लोग इसको पॉइजनस प्लांट समझते। बहुत समय तक जो है टोमेटो को ईटिंग पर्पस के लिए नहीं लिया जाता है, इसको एज अ डेकोरेशन पर्पस या फिर एज अ ऑर्नामेंट प्लांट के तौर पर ही यूज़ किया जाता है। जब भी कोई पार्टी या फिर कोई सेलिब्रेशन होता था यूरोप्स में या फिर अमेरिका में, सो वहाँ पर जो है ये एज अ डिस्प्ले के लिए सिर्फ यूज़ करे जाते थे। अगर हम टोमेटो के ओरिजिन की बात करें तो ये बुक्स में और हिस्टोरिकल इवेंट्स में ये बताया जाता है कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 700 AD में हुई थी, और तब तक जो है ये इसको ईटिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। 16th सेंचुरी के बाद जो है ये थ्रू आउट द वर्ल्ड इसको ईटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया गया था। अब बारी आती है सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की और सबसे ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक की कि टोमेटो फ्रूट है या फिर वेजिटेबल है। टोमेटोज़ जो है वो एक एडिबल फ्रूट स्ट्रक्चर होता है प्लांट का। अगर हम प्लांट के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो प्लांट के स्ट्रक्चर को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, और जिस तरीके से प्लांट का स्ट्रक्चर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होता है, ठीक उसी तरीके से जो हमें वेजिटेबल्स या फिर जो फ्रूट्स मिलते हैं वो भी प्लांट्स के अकॉर्डिंग ही डिवाइड किए जाते हैं। अगर हम लोग प्लांट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं हमारे लीफी वेजिटेबल्स। तो जो प्लांट के लीव्स होते हैं जो कि एडिबल होते हैं, उनको हम लोग लीफी वेजिटेबल्स की कैटेगरी में प्लेस करते हैं। फॉर एन एग्जांपल स्पिनिच है, मिंट है, कोरिएंडर है, तो ये सब जो है लीफी वेजिटेबल्स की कैटेगरी में आते हैं। देन स्टेम वेजिटेबल्स होते हैं जिनके प्लांट्स के स्टेम को हम लोग कंज्यूम करते हैं, जैसे सेलरी है, रूबअप है। देन कम्स रूट वेजिटेबल्स लाइक पोटैटोज़, अनियंस हैं, और स्वीट पोटैटोज़ हैं, या फिर कैरेट है, हॉर्स रेडिश है, पार्सनिप है, ये सब रूट वेजिटेबल्स में आते हैं। तो ठीक इसी तरीके से जो हमारे फ्रूट वेजिटेबल्स होते हैं, जो फ्रूट बेरीज होती हैं हमारे प्लांट्स की, उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं हमारे फ्रूट वेजिटेबल के अंदर, जैसे कि एप्पल्स है, देन मैंगोज़ हैं, देन टमाटोज़,
क्यूकम्बर, बेल पेपर्स, जिनको हम लोग ईजिली ईट कर सकते हैं रॉ फॉर्मेशन में भी। तो इस तरीके से जो फ्रूट वेजिटेबल्स होती हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है। वन इज़ स्वीट कैटेगरी एंड वन इज़ सेवरी, या फिर यू कैन से कि खट्टा मीठा या उमामी फ्लेवर जो होता है उसमें डिवाइड किया जाता है। तो जो स्वीट फैमिलीज़ होती हैं, जो स्वीट कैटेगरी होती है उसके अंदर आ जाते हैं, जैसे हमारे बनानाज हैं, एप्पल्स हैं, मैंगोज़ हैं। एंड अगर हम लोग सेवरी की बात करते हैं, सावा की बात करते हैं, या फिर उमामी फ्लेवर की बात करते हैं, तो उसमें आ जाते हैं जैसे हमारे क्यूकम्बर्स हैं एंड टमाटोज़ है, बेल पेपर्स है। तो इस तरीके से ये डिबेट जो है काफ़ी टाइम से चली आ रही है कि ये फ्रूट है वेजिटेबल है। बट एक्चुअली देखा जाए तो जो टमाटोज़ हैं वो फ्रूट वेजिटेबल की कैटेगरी में आते हैं, लाइक फ्रूट बेरीज हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग फ्रूट की कैटेगरी में भी प्लेस कर सकते हैं एज वेल एज वेजिटेबल की कैटेगरी में भी प्लेस कर सकते हैं। सो ईयर 1815 तक टमाटोज़ को जो है फ्रूट की कैटेगरी में ही क्लासीफाई किया जाता था, जस्ट टू अबाउट टैक्सेशन, बिकॉज यूएस के अंदर जो है वेजिटेबल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था एंड फ्रूट्स के ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स नहीं लगता था। तो इसीलिए टमाटोज़ को जब यूएस लेकर के आया गया तो उनको फ्रूट की कैटेगरी में प्लेस किया गया था। एंड जस्ट टैक्स बचाने के लिए जो भी वेजिटेबल वेंडर्स हैं उन्होंने उसको फ्रूट कैटेगरी में प्लेस किया। बट जैसे जैसे टाइम बीता, जैसे जैसे जो है गवर्नमेंट्स को भी ये चीज़ पता चली कि एक्चुअली होता क्या है कि टमाटोज़ जो है वो प्लांट का जो बेरी स्ट्रक्चर होता है उसी का फ्रूट है, तो एक तरीके से वेजिटेबल भी बोला जा सकता है इसको। तब जो यूएस गवर्नमेंट है उन्होंने टमाटोज़ को वेजिटेबल की कैटेगरी में ही प्लेस किया और ये बोला कि इसके ऊपर भी टैक्स लगना चाहिए जैसे कि नॉर्मल वेजिटेबल्स के ऊपर लगाया जाता है। So let's talk about health benefits of tomatoes. Tomatoes helps to protect us from cancer. जो भी कैंसर के सेल हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं उनको रोकने का काम करता है, एज ए एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है टमाटोज़ हमारी बॉडी के लिए। इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन हेल्दी ब्लड प्रेशर। हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर जो है उसको रेगुलेट करता है और ब्लड ग्लूकोज जो होता है उसको रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। तो ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ जाती है तब हमें जो है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। टमाटोज़ के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो उसके विटामिन सी होता है, वो हमारी बॉडी के ब्लड ग्लूकोज को रिड्यूस करता है और हमें डायबिटीज़ से बचाता है। इट कंटेन कैरोटीनॉइड्स जो कि हमारे आईसाइट के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी आईसाइट को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, नाइट विजिबिलिटी में हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस हार्ट रिस्क एंड जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको टमाटोज़ अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। एंड स्किन को ग्लो करने के लिए, स्किन के ऊपर एक ग्लोइंग इफेक्ट देने के लिए टमाटोज़ बहुत अच्छा वर्क करता है। इसको रॉ तो खा ही सकते हैं हम, बट टमाटो का पेस्ट बना के अगर हम अपनी स्किन पे, अपने फेस के ऊपर उसका एक पेस्ट अप्लाई करते हैं तो हमारे जो स्किन के पोर्स हैं वो क्लीन हो जाते हैं, जो हमारी डेड स्किन्स हैं वो जो है रिमूव हो जाती है। टमाटोज़ आर अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, फास्फोरस, पोटेशियम, लाइकोपेन, फॉलिक एसिड्स जो होते हैं वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं, एज वेल एज बीटा कैरोटीन। कहा ये भी जाता है कि जिन्हें भी स्टोन की प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, उनको टमाटोज़ अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज जो टमाटो के सीड्स होते हैं वो ईजिली डाइजेस्टेबल नहीं होते हैं एंड वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जा कर के किडनी स्टोन की प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हैं। सो बेस्ट पार्ट इज़ कि आप चाहें तो उनके सीड्स को रिमूव कर सकते हैं एंड जो पल्प होता है उसको कंज्यूम कर सकते हैं। सो जितने भी टमाटो के बेनिफिट्स हैं वो आप कंज्यूम कर सकते हैं बाय रिमूविंग द सीड्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टमाटो एंड टमाटो हिस्ट्री। आई होप कि आज की जो मास्टर क्लास थी वो आप लोगों के काम आई होगी और आपको कुछ नया इंटरेस्टिंग सीखने को और जानने को मिला होगा। मिलेंगे जल्दी ही अपनी नेक्स्ट क्लास में विद न्यू सुपर फूड एंड न्यू इंग्रेडिएंट। थैंक यू सो मच।